Hello बच्चों, let's see the question. The question says which of the following pair the EAN number of the central metal atom is not same. So हमें बताना है कि कौन से जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस हमें गिवन है पेयर्स में, इनके जो सेंट्रल मेटल एटम के EAN नंबर जो सेम किस किस में नहीं होंगे. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास EAN नंबर होता क्या है. EAN नंबर होता है हमारे पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास इट इज Z माइनस एक्स प्लस वाई. सो यहाँ पे हमारे पास Z क्या होता है? Z होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ आर मेटल. सो एंड x हमारे पास क्या होता है? इट इज द चार्ज ऑन द मेटल. एंड y होता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड्स टू द मेटल. सो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले अपने ऑप्शंस के से देखें तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास Fe का अगर हम लेट करें कि x होगा तो हमारे पास ये नंबर क्या आएगा इसके ऊपर. अगर हमें पता है कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज 26 माइनस हमारे पास जो चार्ज क्या होगा Fe पे, वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट से. सो वो कैसे करेंगे हम, अगर हम लेट करें इसकी अगर x है तो यहाँ से क्या होगा x माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस थ्री. सो यहाँ से हमारे पास x क्या आएगा, इट वुड बी इक्वल टू प्लस थ्री. सो यहाँ पे भी अगर हम देखें Fe का तो हमारे पास क्या आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आएगी हमारे पास प्लस थ्री. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो चार्ज आ रहा है इसलिए वो कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है. एंड वाई हम देखेंगे दोनों के लिए कितना आएगा, वो आएगा 12. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये नंबर सेम आ रहा है. सो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा. अगर हम अपने बी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे अगर हम इसके लिए ये नंबर निकालें तो यहाँ पे हमें पता है कि क्रोमियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो होता है हमारे पास 24 माइनस अगर हम यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो इस केस में ये होगी प्लस थ्री, यहाँ भी क्या होगी प्लस थ्री. सो ये भी हमारे पास दोनों केस में थ्री आएगी. एंड प्लस हमारे पास क्या आएगा 12 विच इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड. सो इस केस में भी हमारे पास ई नंबर जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है. तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. एंड अगर हम अपना सी ऑप्शन देखें तो इस केस में भी हमारे पास आयरन का कॉम्प्लेक्सिस गिवन है. तो आयरन की हमने देखे तो यहाँ पे क्या आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री. एंड इस केस में भी हमारे पास आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी प्लस थ्री. सो अगर हम देखें तो इस केस में भी हमारे पास जो ई नंबर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड भी सेम हो गए. सो हमारा सी भी गलत होगा. बट अगर हम अपने डी में देखें तो यहाँ पे हम अगर हम डी के लिए ये नंबर निकालें तो यहाँ पे अगर निकल का देखें तो निकल में हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट केस में वो जीरो है कॉम्प्लेक्स में. एंड सेकंड में अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास प्लस टू. तो अगर हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए निकालें तो ये हमारे पास कितनी आएगी, ये आएगी हमारे पास 28 जो कि हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ निकल है, माइनस जीरो प्लस एट विच इज इक्वल टू 36. एंड अगर हम सेकंड केस के लिए निकालें तो वो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास 28 माइनस टू प्लस एट विच इज इक्वल टू 34. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों ये नंबर है वो बिल्कुल डिफरेंट है. सो ये सेम नहीं है. सो ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.